अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। जो नीचे दिए गए वेक्टर्स हैं उनको हमने शो करने के लिए कुछ लाइंस ड्रा करनी है। अब वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? वेक्टर्स हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से जाहिर करते हैं। दोनों चीज़ें हम बताएंगे तभी हम वेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। और सेकंड कौन सा है? फोर्स। A velocity of 400 meter per second making an angle of 60 degree with x axis। velocity हमारे पास क्या है? 400 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर थी। कैसे हमें पता चला? क्योंकि वेलोसिटी का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया 400 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन आ गई कि ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब हमने लाइंस जो है उनके ज़रिए हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है लाइंस ड्रा करके। अब लाइंस कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का 400 मीटर पर सेकेंड और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। अब सबसे पहले हम एक सिलेक्टेड स्केल लेंगे, एक स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब स्केल कैसे सेलेक्ट करेंगे? आमतौर पे हम मीटर रूल्स यूज़ करते हैं जहाँ पे सेंटीमीटर्स में हमारे पास जो है वो स्केलिंग हुई हुई होती है। तो अब हम वहाँ पे जब लाइंस ड्रा करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी सेंटीमीटर में नहीं होती, ये मीटर पर सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे स्केल इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हमने अज्यूम कर लिया कि 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को शो करने के लिए हमने क्या स्केल लिया है? 1 सेंटीमीटर। 100 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लाइन ड्रा करेंगे? 1 सेंटीमीटर लेंथ। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड, तो 400 मीटर पर सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? 4 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक, और सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये लाइंस ड्रा करनी है कुछ। सबसे पहले हमने ये इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी है जिसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे वो हमारे पास क्या होगी? वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया? सबसे पहले तो हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कि 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ कैसे बन रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जो यहाँ पे ड्रा थी ये हमारे पास एक्स एक्सिस था। अब इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम ये प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे जो नॉर्मली हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर यूज़ होता है। अब इस प्रोट्रैक्टर की जो सेंटर वाली लाइन होती है ना, ये 90 डिग्री की लाइन है। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे। जब प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे हम रखेंगे 90 वाली लाइन एग्जैक्ट वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, मिल रही होगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके इस तरफ यहाँ पे 60 डिग्री, जहाँ पे आपको 60 नज़र आएगा वहाँ पे हम यहाँ पे एक लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे याद रखने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या था? 60 डिग्री था। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपना मीटर रूल यानी कि स्केल लेंगे और स्केल से, क्योंकि हमने कहा था 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो एक 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पे ये ड्रा कर दी। और ये लाइन कहाँ तक जाएगी? किस एंगल में आप इसे ड्रा करेंगे? जहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा था सेम उस डायरेक्शन में आप इसको ड्रा कर देंगे। और यहाँ पे हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, ये कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। इसी तरह हमारे पास बी जो वेक्टर दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है? फोर्स। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया है? 50 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही 120 डिग्री एंगल बना रही है, ये इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ ले ली, हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स है और एंगल कितना है? 120 विद एक्स एक्सिस। स्केल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने स्केल कैसे सेलेक्ट किया? अब हमारे पास 50 न्यूटन है तो हमने यहाँ पे 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। तो अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमने जो फोर्स हमारे पास मौजूद है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लेंथ लेंगे लाइन की?
5 सेंटीमीटर। और एंगल भी हम इसी तरह इस प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके हम एंगल ड्रा कर लेंगे। अगेन यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया, उसी तरह सबसे पहले हमने इस प्रोट्रैक्टर को यूज़ किया और इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है आपने, इस लाइन की इस यहाँ पे आपने वाई एक्सिस ड्रा किया ना यहाँ पे। अब जब हमने प्रोटेक्टर रखा तो 120 की लाइन यहाँ पे हमारे पास, ये वाली लाइन जो प्रोटेक्टर की है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस तरफ यहाँ पे हमारे पास 120 है। तो यहाँ पे जहाँ पे 120 आएगा हम यहाँ पे भी एक क्या ले लेंगे, डॉट। और उसके बाद हम स्केल यूज़ करके एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे और ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एंगल आ गया आपके पास 120 और साथ आपके पास जो 50 न्यूटन फोर्स थी उसको हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप प्रोटेक्टर की क्लियर इमेज देख सकते हैं। ये आपके पास 90 की लाइन थी जिसको आपने कहाँ पे रखना था कि जहाँ पे ये वाई एक्सिस के साथ बिल्कुल मिल जाए, ये वाई एक्सिस की लाइन के साथ बिल्कुल इस तरह कोइंसाइड करे 90 की लाइन, ठीक। और जब हमने 60 डिग्री ड्रा किया था तो आपने केयरफुली लाइंस को ड्रा करना है। ये हमारे पास देखें 120 के नीचे क्या है 60, तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे आपके पास 60 डिग्री का एंगल बना था। तो आप इस तरह प्रोटेक्टर से यहाँ पे वो डॉट ड्रा करके 60 डिग्री मार्क करेंगे। नेक्स्ट जब आपने फोर्स की को देखा था, फोर्स का एंगल ड्रा करना था, तो क्योंकि वो 120 था तो आप देख सकते हैं वो इस तरफ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है 120। तो तब हमने इस डायरेक्शन में 120 की लाइन इस तरीके से ड्रा करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है हमारे पास, वो एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है। कितनी उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा इसको टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए ये कितना वक्त लगेगी। तो सेकंड हमारे पास डाटा क्या है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, और आपने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, हाउ मच टाइम, कितना हमें टाइम चाहिए, तो टाइम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, VAV, ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, एवरेज स्पीड को, और एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर। आपने फाइंड क्या करना है, टाइम। फार्मूला हमारे पास इसका है V एवरेज इज इक्वल टू S/T, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। चैप्टर के अंदर हम स्पीड का ये फार्मूला देख के आए थे। अब क्योंकि आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है, टाइम, तो टाइम और ये एवरेज स्पीड जो है वो शिफ्ट होंगे, टाइम उस तरफ चला जाएगा और एवरेज स्पीड डिस्टेंस के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने सिंपली इसका डाटा पुट किया, डिस्टेंस हमारे पास कितना था 360 किलोमीटर, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी थी 72, यहाँ पे हमने पुट की, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 आवर्स, जो कि हमारे पास क्या है, टाइम। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया आवर्स के अंदर, और यूनिट को आपने निगलेक्ट नहीं करना, साथ मस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो कहाँ से चलना शुरू होता है, रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या है कि वो मूव नहीं कर रहा था। पहले जब मूव नहीं कर रहा था तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड। इट रीच्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। अगले 50 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, फर्स्ट 0 मीटर पर सेकंड, सेकंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी थी वो कौन सी थी, इनिशियल, VI इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी VF। और 50 सेकंड में क्योंकि ये 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को रीच कर रहा है तो 50 सेकंड इसका क्या है, टाइम है।
अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आप देख के आए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते थे कि जब वेलोसिटी के अंदर टाइम के लिहाज से तब्दीली हो रही थी तो हम उसे क्या कहते थे, ये एक्सेलरेशन है। उसका फार्मूला हम चैप्टर में देख के आए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंपली। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे। वेलोसिटी का हमने इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट लिया 0 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट हमें क्या दिया गया है, किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 मीटर, और पर आवर है तो आपने इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम किलो को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जस्ट मीटर वहाँ पे मौजूद है, किलो हमने ये प्रीफिक्स रिमूव कर दी तो 1000 आ गया। और पर आवर को पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, 3600 से। क्यों, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 25 यूनिट, क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। ये आप यहाँ पे उसका फार्मूला देख सकते हैं, चैप्टर के अंदर हम इसको देख के आए थे। तो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास कितनी थी, 25, ये हमने पुट की। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 0, वो हमने यहाँ पे पुट की। और टाइम हमारे पास कितना था, 50, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस करके आप 50 से डिवाइड करें, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास है, अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से जब गुजरती है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद ये क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। कितना एक्सेलरेशन इसका होता है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है एक्सेलरेशन की। अभी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई कि एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी के अंदर चेंज। तो पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हुई, इसी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 1.5। तो हम फाइंड क्या करेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्ट में 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो वो पूछ रहे हैं वो कौन सी वेलोसिटी हमारे पास होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो डाटा हमने लिखा, सबसे पहले ये वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड कौन सी है, इनिशियल। उसके बाद एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपके पास टाइम क्या है, 5 सेकेंड, और आपने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हमने देखी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमने सिंपली इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास क्या थी, 5। उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको नज़र आ रही है, और टाइम की वैल्यू पुट की 5। दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है, शुरू में जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मुस्तकिल रफ्तार से एक्सेलरेशन भी इसके अंदर आ रहा था। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। हमने बताना है कि अगले 10 सेकंड के अंदर मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं। इनिशियली ट्रैवलिंग कर रहा था ना, तो हमारे पास ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में अगेन दी हुई है और हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेलरेट कर रहा है ये, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें लिख दी। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने फाइंड क्या करना है, मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगा, यानी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एस कि कितनी दूर तक ये जाएगा और कितने सेकंड में जाएगा, 10 सेकंड में। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया है, टाइम। तो हमने एस फाइंड करना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकंड में। पीछे मैंने आपको बताया कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3600 के साथ डिवाइड किया, तो ये किलोमीटर पर आवर से चेंज होके किस में आ गया है, मीटर पर सेकंड में। ओके, यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या यूज़ की है, 5, जो हमने कन्वर्ट की है वेलोसिटी ये। उसके बाद टाइम हमने क्या यूज़ कर लिया है, 10 सेकेंड और 1/2 एज इट इज़ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने लिख दी 2, ये हमारे पास दी हुई थी, और टाइम हमारे पास क्योंकि 10 सेकेंड था, 10 लिखा, उसका स्क्वायर लिया। अब आप करेंगे क्या, 10 का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दें, ईजी तरीका। और उसके बाद आप क्या करें जी, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें, आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया है, 150, और साथ उसका यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।